This is an ABP Life podcast. आपातकाल की 39वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। पीएम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस ने आजादी को खत्म कर दिया और संविधान को रौंद दिया था। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। सवाल उठ रहा है कि बार बार आपातकाल को क्यों याद किया जाता है और इसके बहाने क्यों हमले किए जाते हैं। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ स्तंभकार रवि भूषण जी हैं। रवि भूषण जी, संवाद पर स्वागत है आपका। आज के इस दिन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इतिहास से ज्यादा वर्तमान को देखता हूँ। जो वर्तमान से ध्यान हटाना चाहते हैं वो कुछ इतिहास की ओर बार बार मुड़ जाते हैं, जबकि हमारा वर्तमान भी इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। प्रधानमंत्री ने तो पहली गलत बात ये कही कि आपातकाल के 50 वर्ष हो गए, अभी 50 वर्ष पूरा नहीं, 49 वर्ष में। इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो संविधान के तहत लगाया था, वो एक घोषित आपातकाल था। नरेंद्र मोदी हो या भाजपा के अन्य प्रमुख नेता हो, इसे एक स्वतंत्र घटना या स्वतंत्र वक्तव्य या स्वतंत्र भाषण के रूप में न देख करके हमें इसे बहुत सारी चीजों से जोड़ करके देखना चाहिए। पिछले 10 वर्ष में कई बार ये बात बार बार कही गई है, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। इसलिए अब भी बार बार कांग्रेस के पुराने पन्ने उलट करके कि उसने यह किया, उसने वह किया, ये बात कही जाती रहेगी और लोगों का ध्यान वर्तमान के प्रश्नों से हटाया जाता रहेगा। सीधा सा प्रश्न ये है, और इसमें सभी लोग शामिल हैं, वर्तमान के प्रश्न को क्यों नहीं रखते? वर्तमान का प्रश्न ये है कि क्या पिछले 10 वर्ष में आपातकाल जैसी कोई चीज थी या नहीं? ठीक है, वह डिक्लेयर नहीं था, घोषित नहीं था, लेकिन वो तो अघोषित था ही था। तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अधिकांश चीजें हुई है वो अघोषित रूप में हुई है। घोषित रूप में भी कई चीजें हुई हैं, लेकिन जो घोषित रूप में हुई हैं वो चाहे कानून हो या जो कुछ भी हो या जम्मू कश्मीर का मामला हो, आप देखेंगे कि वो घोषित रूप में कहीं भी वो बहुत अधिक लाभदायक हो नहीं रही है सामान्य जन के लिए या पूरे देश के लिए। इसलिए वर्तमान के प्रश्नों से, मौजूदा मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया संविधान के तहत, लेकिन वहां तो अघोषित कुछ नहीं था, वहां तो जो था घोषित था। और फिर उन्होंने आपातकाल को हटा करके चुनाव लड़ा। तो अब सवाल ये है कि बार बार एक चीज को पकड़ करके मीडिया में लाना, उसको प्रचारित करना, ये तो मुझे लगता है कि वर्तमान के जो मुद्दे हैं हमारे, उनसे जो है सो ध्यान हटाना है। जी, वर्तमान के मुद्दे तो बड़े हैं ना। वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाजपा को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, भाजपा को केवल 240 सीट प्राप्त हुई। तो इस पर बात क्यों नहीं होती या कोई मीडिया ये सवाल क्यों नहीं करता कि भाजपा ने अपने संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं की? और अगर आरएसएस कहते हैं कि अहंकार कम होना चाहिए, अहंकार कम होना चाहिए, तो उसने कभी ये कहा, मोहन भागवत जी ने और किसी ने, कि संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई? अब कोई कहे कि भाजपा के निर्विरोध रूप से चुने हुए नेता हैं नरेंद्र मोदी, तो कहना तो गलत होगा और मीडिया तो केवल गलत प्रचार करती। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री आप हो गए, लेकिन सब कुछ तो यथावत है, पूर्ववत है, कहीं कुछ भी नहीं बदला। विपक्ष की पार्टियां जो ये कहती थी कि नहीं 240 आ गया और अब ये निर्भर है, अन्य दलों पर निर्भर है, और जदयू के 12 सीट और वहाँ तेदेपा के तेलुगु देशम पार्टी के 16 सीट, चिराग पासवान के 5 सीट वगैरह वगैरह लेकर कह रहे थे कि इन पर निर्भर है। निर्भर नहीं है। अगर ये निर्भर होते या इन्होंने कोई शर्त, सवाल है कि हम किसी को सहयोग करते हैं, समर्थन देते हैं, तो उसमें शर्तें रखी जाती है कि नहीं? आप उसके लिए किसी भी शब्द का प्रयोग कर लीजिए, शर्त कहिए या उसके लिए कोई और शब्द दे दें,
हम आपका समर्थन किस आधार पर कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल ये है कि भाजपा का समर्थन जिन 13 दलों ने किया है वह किस आधार पर किया है? कोई ये बतला सकता है? आपके गृह मंत्री वही है, वित्त मंत्री वही है, रक्षा मंत्री वही है, सभी वही है। और अब तो ये घोषित भी हो गया है पूरी तरह कि स्पीकर पद के लिए कौन आएंगे। ओम बिरला का नाम उन्होंने प्रस्तावित कर दिया है और इंडिया ने भी के सुरेश का नाम प्रस्तावित कर दिया है। तो 72 वर्ष के संसदीय इतिहास में पहली बार शायद लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा। ये सारे सवाल ना आते हैं जो आज के सवाल है, और ये कल के सवाल 49 वर्ष पहले के सवाल को लाना बार बार, ये डाइवर्सन ऑफ माइंड है ये। और मैं क्या बताऊं रोडी, ये मस्तिष्क को, हमारे मानस को, हमारे सोच को, हमारे विचार को जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे हटा करके बाहर ले जाना। कितने चैनल्स, कितने मीडिया, कितने पत्रकार नीट को लेकर के ये बात कर रहे हैं। आप भी तो हमसे पूछ रहे हैं, तो वही प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट है, नीट इम्पोर्टेंट नहीं, लोकसभा का स्पीकर का चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं कि उस समय वोटिंग में जेडीयू और ये सब अलग चले जाएंगे, इसकी कोई मुझे संभावना नहीं दिखाई देती। इसलिए आपातकाल की बात हो, कल दूसरी बात आ जाएगी, कहा जाएगा कि नहीं हमने संविधान में इतना संशोधन किया, तो पहला संशोधन तो एकदम आरंभ में ही हो गया था नेहरू जी के समय। ये इतिहास में जो ले जाना है, ये काम केवल यही नहीं कर रहे, ये काम आरएसएस में भी कर रहा है। 1200 वर्षों तक यह देश जो है सो गुलाम रहा, पूरा मुगल पीरियड जो है उस समय ये देश गुलाम था। इसी से जुड़ा हुआ नाम बदलना है, सब कुछ है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि लोग कैसे देखते हैं, और आप जैसे प्रबुद्धजन जो इन प्रश्नों को कैसे लेते हैं, न कि इन प्रश्नों को स्वतंत्र प्रश्न के रूप में न देख करके इसे ढेर सारे प्रश्नों से जोड़कर देखता और समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि क्यों बार बार आपातकाल का जिक्र होता है और आपातकाल के बाद कांग्रेस को अटैक किया जाता है? क्यों बार बार इसकी याद दिलाई जाती है जनता? मैंने तो आपको पहले अभी कहा ना कि ये डाइवर्सन ऑफ माइंड है। ये जो अघोषित आपातकाल है, अघोषित जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, या बहुत कम उसकी लोग बात करते हैं। संविधान खत्म हो गया, लेकिन ये हमेशा संविधान की कसम खाते हैं। लोकतंत्र नष्ट हो गया, उसकी हमेशा ये कसम खाते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही कहा है ना कि न्यायपालिका पर बहुत अधिक दबाव रहता है। तो ये हमारा मस्तिष्क दूसरी चीजों में उलझ करके रह जाए, फंस जाए, इसे जानबूझकर ये सब की जाती है। ये एक बड़ी प्लानिंग है जो 10 वर्ष से इस देश में चल रहा है। ये सब जानबूझकर किया जाता है। अगर इन्होंने कल वैसा नहीं कहा होता तो आप आज मुझसे बातचीत थोड़े कर रहे होते, आपको बातचीत नहीं करते। तो ये डाइवर्सन ऑफ माइंड है, और इस डाइवर्सन ऑफ माइंड के द्वारा लोगों के बीच एक दूसरे तरह का कंफ्यूजन उत्पन्न करना। कंफ्यूजन उत्पन्न ये करना है कि आज की स्थिति के लिए जो भी दोषी है वो कांग्रेसी दोषी है। तो सवाल है कि 10 वर्ष में आपने क्या किया? आपने वैसी उसी को ही शिक्षा मंत्री बनाया है जिसके समय में ये नीट वगैरह हुआ है। बात तो इस पर होनी चाहिए ना। तो आपको क्या लगता है कि जनता लोकतंत्र पे जो काला धब्बा लगा है इतिहास में, उस दिन को भुला दे, चर्चा न करे? नहीं, हम कहते हैं जनता तो आज की समस्याओं से जूझ रही है, और तो इमरजेंसी की बात तो बहुत सोच समझ करके की जाती है। देखिए, ये सब तारीख है, इनके यहाँ तारीखें निश्चित है, अनेक तारीखें निश्चित हैं। उसी में से एक तारीख है 25 जून। पुराने पन्ने उलट लिए, लालकृष्ण आडवाणी ने सब कहा क्या कहा। ये लोग आया है तो उसी इमरजेंसी से ही बदौलत आए। वो इमरजेंसी अच्छी नहीं थी, ये अघोषित इमरजेंसी भी अच्छी नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें वो एक हकीकत है, वो एक सच्चाई है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। लेकिन यह सवाल तो है कि आप अपने भाषण में, वक्तव्य में, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री आप हो रहे हैं, आपने मणिपुर की चर्चा क्यों नहीं की? ये सवाल कौन करेगा? मीडिया करेगा। एक तो 10 वर्ष में उन्होंने एक बार भी प्रेस को इंटरव्यू नहीं दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये समय देखिए, जिसको जो धोलका उत्पन्न करना है वो तो करेगा,
जिसको इससे फायदा हो रहा है वो भी करेगा, लेकिन ये धुंधलके को छांटने का ये समय है। ये झूठ के लिए बोलने का समय है कि ये झूठ है। सच ये है, सच ये है कि उन्होंने आपातकाल की चर्चा की, लेकिन मणिपुर की जो स्थिति है उसकी चर्चा कितनी बार की और प्रधानमंत्री रहते हुए कितनी बार गए, जबकि मोहन भागवत कर चुके हैं मणिपुर के बारे में, और वो भी उन्होंने बहुत बाद में कहा। तो ये सब भरमाने के लिए है, इसलिए लोगों को फंसना नहीं चाहिए और लोगों को सही चीजें सामने रखनी चाहिए। वो एक सच्चाई है, हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर केवल यही कहना, और इंदिरा गांधी के ही कारण ना पाकिस्तान जो है सो 2 भागों में बटा, बांग्लादेश बना, उसकी चर्चा नहीं करना। इंदिरा गांधी के समय ही ना बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, और आप तो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। केवल बैंकों का ही नहीं, आप सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। रेलवे हो, सब कुछ हो, देश हो, सारे हो। ये सवाल क्यों नहीं आता? इंदिरा गांधी के समय शासनकाल में इस देश में कितने करोड़ अरबपति थे? और आप देख लीजिए डाटा, 2014 के पहले देश में कितने अरबपति थे और 2014 से लेकर के अब तक देश में कितने अरबपति हुए। सच बहुत सारा सच है। सच तो ये भी है कि गोधरा भी सच है, गुजरात दंगा भी सच है, लेकिन कोई बार बार बोलेगा। सच ये भी है कि सिख नरसंहार भी सच है 1984 का। तो आपको अगर अन्य दलों ने बिना शर्त के समर्थन दिया है, तो आप तो जो इतिहास जान रहे हैं वो तो शर्त रखेंगे ना, क्योंकि आप तो वही कर रहे हैं। ये बात तो शायद आप ही के चैनल पर या कभी हमने बहुत पहले भी कही थी कि इनके यहाँ सब कुछ पुराना ही रहेगा, तो बिगड़ा भी रहेंगे। और तब आप संसद का दृश्य देखिएगा, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, और न बदलने की अधिक संभावना है। इस देश में घोषित रूप में कुछ नहीं होगा। घोषित रूप में तो हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। लेकिन जनता जो समझती है, तो उसने अयोध्या में या फैजाबाद में जीतने तो नहीं दिया। जो संविधान बदलना चाहते थे उसको तो हरा दिया ना, 2 बार में सांसद रह चुके थे। जनता समझते, लेकिन जनता समझ करके अपने विवेक का इस्तेमाल कब करती है? 5 वर्ष के बाद केवल एक दिन, कुछ मिनट के लिए, एक उंगली का काम, बटन दबा देने के लिए, बस चुनाव के दिन, मतदान के दिन। और आप तो जनता को सबको ऐसे ही अब पूछ रहे हैं सभी से। चिराग पासवान ने अभी कहा है कि लोकतंत्र वो लोगों को समझा रहे हैं। 8 वार्ड के सांसद चुने हुए हैं वहाँ। अब ये लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है, सब पे तो है ना, सब पे सूची बनी हुई, किसने को लाइएगा? उनका कहना सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ तो उनका कहना गलत है। वो एक सत्य है, इस तथ्य को सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। लेकिन आप उस तथ्य को जिसे सभी लोग जानते हैं, उसे ही आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि आप मस्तिष्क को अनुकूलित कर रहे हैं। आप सामान्य जन के मस्तिष्क को या किसी के भी मस्तिष्क को, भारतीय जन के मस्तिष्क को अनुकूलित कर रहे हैं। इंदिरा गांधी का लगाया ये सच है। ये 25 दिन को हमेशा लोग याद करते हैं, लेकिन आपके सामने करने के लिए कुछ नहीं था। जबकि आज लोकसभा के सांसदों का शपथ ग्रहण भी हो रहा है आज दूसरे दिन, आप उसके बारे में बात करते। इसलिए तो क्या बताऊं, आपका प्रश्न जो उसी पर केंद्रित है, घोषित आपातकाल पर। इंदिरा गांधी के समय में चुनाव हुई है जी 2.5 वर्ष तक, बस 1984 से लेकर के 1977 तक, जब तक की चुनाव की घोषणा नहीं हुई। लेकिन आप तो 10 वर्ष से कर रहे हैं ना। जनता ने उनको जो है सो सीख भी दे दी थी। 1977 में उनको हरा भी दिया था जनता ने, और ये हिंदी प्रदेश की ही जनता ने उनको हराया। उत्तर प्रदेश जैसे कि उस समय 85 सीटें हुआ करती थी, अब ये उत्तर प्रदेश को विभाजित करेंगे। क्यों विभाजित करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी ने विभाजित किया था हिंदी प्रदेश को 3। क्यों विभाजित किया था? तो ये सारी चीजें केवल बौद्धिकों के लिए नहीं है, लोगों को जानने के लिए भी, समझने के लिए भी। हमारी समझ को नष्ट किया जा रहा है, टूट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। वो सच है, हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव के बेटे राहुल सिंह। अब बार बार ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं? आज जो मजदूर करोड़ों लोग यहाँ जो हैं, वो आज की चिंता करते हैं। ये दोपहर के भोजन का समय अब आ रहा है,
और दोपहर का भोजन करेंगे, जिसे शहर में लोग लंच कहते हैं। एक मजदूर काम कर रहा होगा, शाम को उसको जो भी मजदूरी मिलेगी दिहाड़ी बनेगा, उसे जाकर सामान खरीदेगा, तब वो रात का खाना खाएगा। एक साजिश की तहत वर्तमान पर बात नहीं की जा रही और एक साजिश के तहत अतीत की उन घटनाओं को, जिसे कि सभी लोग जानते हैं, बार बार लाया जा रहा है वर्तमान के प्रश्नों को ढकने के लिए या उससे लोगों को विमुख करने के लिए। जी जी। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए रविभूषण जी बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.